कि हमारा जो परमेश्वर प्रभु है वो किस तरह का है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हम उसको गुणों को देख करके समझते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, और हम जब उसके गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन किस तरह से बदलता है। आज मसीहत में बहुत लोग हैं, प्रभु को मानने वाले देखिएगा आप गूगल करके, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाने वाले अगर कोई लोग हैं तो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं। आज अनेकों गवाहियाँ हैं, अनेकों प्रचारक हैं, लेकिन आज मसीहत में किसी चीज़ की कमी है तो वो है एक सही गवाह का। गवाहियाँ अनगिनत है, प्रभु के लोग अनगिनत है, लेकिन पता है क्या कम है, थोड़े बहुत है, और वो है गवाह। गवाह बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मसीह के जीवन में। गवाह क्या होता है, हम और आप उस बातों को अच्छा से जानते हैं। एक सही गवाही के चलते एक व्यक्ति का जीवन बच जाता है, और एक गलत गवाही के चलते एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारे देश में देखते हैं सही व्यक्ति को गलत ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विपक्ष में कोई व्यक्ति अगर गलत जाके गवाही दे दे तो वो व्यक्ति फंस जाता है और जेल चला जाता है कि नहीं? तो एक गवाही एक इंसान के जीवन में किसी का जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो किसी का जीवन आबाद भी कर सकता है, किसी का जीवन बचा भी सकता है। तो वैसे ही हम और आप जब प्रभु को जानते हैं तो हमारा गवाही किसी एक आत्मा को बचा सकता है और किसी आत्मा को नरक में लेके जा सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके कर्मों पर विश्वास करते हैं। आज अच्छी बातें कौन नहीं बोलता है? प्रभु को मानने वाला के अलावा आप चले जाइए, जिस भी व्यक्ति के पास आप बैठिएगा ना, हर व्यक्ति अच्छी ही बात बोलता है, समझदारी की बात बोलता है, और ऐसा बात बोलता है जो अनुकरणीय होता है। लेकिन आप जब देखते हैं उसका जिंदगी, तो वही व्यक्ति जो अच्छी बात बोल रहा था वह व्यक्ति खुद उसके जीवन में लागू नहीं होता है कि नहीं है? यानी कथनी कुछ और होता है और उसका करनी कुछ और होता है। लेकिन अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आप दुर्योगी नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आपका जो रोल है कलीसिया में भी वही होनी चाहिए, और आपके गांव समाज और लोगों में भी वही होनी चाहिए। तभी आप एक आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं, तभी आप किसी लोगों को जीत सकते हैं, तभी आप किसी व्यक्ति को प्रभु में ला सकते हैं। एक सही गवाही का होना एक मसीहत में बहुत ही जरूरी है। आज कईयों का गवाही देखा जाए खराब है, 10 साल से मसीह में है, 5 साल कितना 15 साल हो गया प्रचार करते हुए, लेकिन जब उनकी मिनिस्ट्री का गवाहियां देखा जाता है तो कोई आत्मा नहीं बचाया जा रहा है। केवल वही लोग जो पहले था आज भी वही लोग बड़ा है। कारण क्या है? कि उस व्यक्ति का जो गवाही है बाइबल के हिसाब से। तो ये गवाह, एक सच्चा गवाह होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने इस धरती पे आ करके हमारे और आपके लिए एक नमूना रख छोड़ गए, एक पद चिन्ह दे करके चले गए। उस पद चिन्ह को जब हम अपनाते हैं और उस पर चलते हैं तो हम एक सही उदाहरण पेश करते हैं। किसका? तो एक मसीहत का। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक व्यक्ति सही गवाही कैसे अपने आप में ला सकता है, एक सही गवाह कैसे बन सकता है, क्या वजह होती है कि वो नहीं बन पाता है? निकालिएगा वचन मत्ती 16:24, सुना हुआ वचन है, लेकिन एक अलग प्रकाशन प्रभु ने हमें इस वचनों के द्वारा दिया। जी, पेज नंबर 28, पुराना नियम में है, पुराना नियम है, नया नियम है, ठीक? ओके। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। बस रुक जाओ। यहाँ पहला वचन लिखा हुआ है, देखिए यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलते हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग होते हैं, उनका पहला बात क्या होता है, उनके भीतर पहली क्वालिटी क्या होती है कि वह व्यक्ति सबसे पहले क्या करे? खुद का इनकार करे।
खुद का इनकार करने का क्या मतलब? मेरा नाम नंदू कुमार है तो क्या मैं अपने नाम का इनकार कर दूं? क्या मैं कोई काम करता हूं तो उसको मैं इनकार कर दूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इनकार करने का मतलब सीधे तौर पे आपके आत्मिक बातों से यहाँ पे है, आपके स्वभाव से है और आपके कर्मों से है। आपके जीवन में अगर कोई गलती हो रहा है, कोई अगर गलत आप काम कर रहे हैं, तो प्रभु बोलते हैं उन चीज़ों का हमें क्या करना है? इनकार करना है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मानव हित में नहीं है, तो वह चीज़ों को क्या करना है? हमें इनकार करना है। आपका परिचय आपके परिवार में, आपके गांव टोला मोहल्ला में, और वचनों को ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति एक सही नमूना अपने आप में पेश करते हैं, वह क्या करते हैं? अपने आप का सबसे पहले क्या करना है? इनकार करना है। इनकार करना है कि जो भी गलतियां पहले थी वह चीजें अब नहीं करना है। अगर हमारा परिचय हमारे टोला मोहल्ला गांव में एक बदमाश टाइप का आदमी पहले थे, जिससे परिचय होता था, नाम लेते ही लोग बोलने लगता था कि हाँ वो, यानी दहशत था आपके चलते, नेगेटिव रूप में एक लोग आपको अलग परिचय दे के रखा था। क्यों? क्योंकि आपका कर्म पहले का जो था वो गलत था। और वह चीजें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि उन चीजों को क्या करना है? इनकार करना है। जब हम और आप इनकार करते हैं इन चीजों का, तब हमारे अंदर एक अलग से स्वभाव उत्पन्न होता है, अलग से स्वभाव उत्पन्न होता है और एक मसीहत का हम एक सही गवाही पेश करते हैं। और हमारा जो परिचय है ये वचन के आधार पे होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन जो कहता है कि सबसे पहले खुद का इनकार करना है। खुद का इनकार करने का मतलब जो पहले हम थे अब वो नहीं है, बल्कि अब जो हो गए हम, हमारा स्वभाव थोड़ी बदल चुका है। पहले हम छोटी छोटी बातों पे क्या करते थे? गुस्सा करते थे या गलत काम कर देते थे, या हमारे अंदर हमेशा ही उल्टा सीधा हरकत करने का एक विचार आता था और वह हम करते भी थे। लेकिन आज वह चीज़ों का आपको और हमको एक इनकार करना है। जब आप इनकार करते हैं तो आपके अंदर मसीह जन्म लेते हैं और वही आप एक सही गवाही का परिचय देते हैं। आज हमें केवल कलीसिया में ही अपने आप को इनकार नहीं करना है, अपने घर में ही केवल इनकार नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, आपका गवाही जो है हर जगह एक समान होना चाहिए। आपका दिया गया स्टेटमेंट कलीसिया में भी वही होना चाहिए, आपके परिवार में भी होना चाहिए और आपके समाज में भी होना चाहिए। कभी भी कुछ बोलने वाला आदमी बोलता कुछ और करता कुछ और है, उस व्यक्ति के बातों में ना तो वजन होता है और ना वो व्यक्ति कभी एक सही गवाह बन सकता है। तो मसीहत में अगर आप हैं, सच्चा गवाह आपको बनना बहुत जरूरी है। आज बहुतेरे हालेलुया आमीन और प्रभु की स्तुति करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़े बहुत गिनती में लोग हैं वहाँ एक सही गवाह होते हैं। तो आज आपको गवाह बनना बहुत जरूरी है, तभी जा करके हम प्रभु का महिमा अपने अंदर हम देख पाते हैं, अपने समाज के अंदर देख पाते हैं, अपने कलीसिया के भीतर देख पाते हैं। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, इसी में लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा। पहले तो है इनकार करना, दूसरा आप देखिए क्या लिखा है, अपना क्रूस उठाए। अब आप देख लीजिए, कृपया मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? ये वचन ही है जो आपके जीवन में उतर के आपके जीवन को परिवर्तन करते हैं। अगर यह चीज़ से आप वंचित रह गए तो कई सारी चीज़ आपके जीवन में अधूरा हो जाता है। इसीलिए मोबाइल को ऑफ करके रखिए आप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, पहला इनकार करें और दूसरा अपना क्रूस उठाए। क्रूस किस तरह का होता है आप और आप जानते हैं, क्रूस प्लस के जैसा हम और आप जानते हैं। तो क्या मतलब, क्रूस जो था हम उसको खरीद के ला करके उठाने लगे या गले में पहन ले या उसको अपने घर में जाके टांग दे, या इसका ये मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं। क्रूस उठाने का मतलब दुख दर्द तकलीफों को क्या करना, झेलना। दुख तकलीफ जरूर आपके जीवन में आएगी,
लेकिन उस दुख तकलीफ में परमेश्वर का एक महिमा छिपा हुआ रहता है। हालेलुया। आज दुख तकलीफ परेशानी क्या है, ये आपके अगले लेवल पे लेके जाने के लिए एक तरह का प्रोसेस है जो आपके जीवन में आता है और परमेश्वर आपको अगले लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये चीज है दुख तकलीफ। क्या हमारे समाज में लोग बोलता है ये तो क्रिश्चियन हो गई, ये तो क्रिश्चियन हो गई है, ये तो प्रभु को मानती है, पहले ही ठीक थी भाई, पहले ही सही रहती थी, लेकिन अभी तो वैसा है, मतलब अभी गड़बड़ हो गया इसका पूरा, इन लोगों का पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई इन लोगों को नहीं शादी विवाह में आने वाला है और कोई भी कोई चीज़ों में सहायता नहीं करने वाला है। यह चीज़ें जब आपके ऊपर गुजरती है तो आपको सोचना है कि उस समय परमेश्वर का महिमा हमारे लिए प्रकट होगा। यानी वही चीज़ हुआ दुखों को उठाना, वही चीज़ हुआ तकलीफों को उठाना। जब आप इस तकलीफों को और दुखों को उठाते हैं आप एक सही गवाह का परिचय देते हैं। अगर आप जब लोग कमेंट करता है देखते हैं कि शादी कैसे होता है, उस समय में आपका रिएक्शन क्या होता है, क्या आप संसार के हो जाते हैं या आप मसीह के ही रहते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े रहते हैं परमेश्वर की महिमा आप अपने जीवन में देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में जब निंदा की जाए यीशु मसीह के नाम का, जब एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए यीशु मसीह के नाम से, तो वह व्यक्ति हमेशा उस जगह पे खड़ा रहे। तब उसके जीवन में क्या होता है, एक परमेश्वर को बहुत बड़ा महिमा देखने पाता है और एक सही गवाह का परिचय देता है। नहीं तो देख लीजिए हमारे समाज में मसीहत में आज मिली जुली सरकार लोग रहता है, उधर भी मिले हुए हैं और इधर भी मिले हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम मानेंगे, इसको भी मानेंगे, लेकिन यीशु मसीह को भी मानते रहेंगे। प्रभु को भी खुश करना है और संसार को भी खुश करना है। हमारा परमेश्वर कभी भी मिंगल नहीं है, इधर भी नहीं मिला उधर भी नहीं मिला। हमारा परमेश्वर सिंगल है। हमारा परमेश्वर उन लोगों को ही साथ देता है जो उसके वचनों को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो ये बात है कि आपको दुख तकलीफ झेलना का क्या मतलब आपको अगले लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद जब हम देखते हैं क्रूस उठाना और पढ़िएगा जरा 16-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे बोले। आप देख के चलिए इस दुनिया में जितने भी सारे लोगों का सिद्धांत है ना, जितने भी सारे लोगों का नियम बनाया गया है, सब लोग का एक्सपायरी डेट है। एक वक्त के साथ बदल जाता है, एक वक्त के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं परमेश्वर उनको हमेशा बढ़ाता है और उसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है और ये अनंत काल तक स्थिर रहेगा। ये बात आपको समझना है। जब आप और हम इसको फॉलो करते हैं तो आप मसीह के सदृश से होते जाते हैं और एक सही मसीह का परिचय देते हैं। मास्टर के पास आए, इतना अच्छा से आराधना कर दिए, इतना बढ़िया से एक परिचय दे रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा मसीहत है। नंदू जी आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, हर प्रचार करते हैं, लेकिन जब आपका इनका जीवनी जब देखते हैं तो बाइबल से कोई भी बात मेल नहीं कर रहा है। आज यीशु मसीह का प्रचार है लेकिन मेल नहीं कर रहा है। क्या सही गवाही दे पाएंगे? एक सही गवाह व्यक्ति नहीं है। एक सही गवाह एक प्रचारक तब होता है जब उसका प्रैक्टिकली लाइफ और ये वचन का देने वाला जो ज्ञान है मेल खाए, तो ही एक सच्चा गवाह है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप सही गवाह बनते हैं तो आप परमेश्वर को खुश करने वाले एक व्यक्ति बनते हैं। यीशु मसीह आए गवाही बने, हमारे लिए एक आदर्श दे गए, पद चिन्ह देकर दे गए हैं। तो हमें उन चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। जब हम फॉलो करते हैं तो हम प्रभु को खुश करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ स्वयं में मर जाना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ कि हम अपने आप को इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ संसार में रहना, लेकिन संसार के नहीं होना। संसार में हम रहेंगे लेकिन संसार के हम नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शिप जहाज होती है, पानी में चलती है, पानी में तो जरूर रहती है लेकिन पानी की वो नहीं होती है, वैसे एक मसीह जीवन है। अगर आप मिंगल होते हैं तो पानी जब जहाज में आती है तो जहाज क्या होता है, वैसे ही एक मसीह जीवन है। जब आप मिंगल होते हैं, इधर भी सही है उधर भी सही है, तो आप ना तो इधर के ना तो इसी तरह से हमें एक सही गवाही का परिचय देना है।
आज जितने भी लोग कुछ बड़ा काम करके गए हैं, ये सब लोग गवाह हैं। मूसा के बारे में पढ़ते हैं, एलिया के बारे में पढ़ते हैं, जितना भी लोग इसमें हीरो और हीरोइन हैं, बाइबल का हीरो हीरोइन बता रहे हैं, सब लोग एक अच्छा गवाही पेश करके गया है वचन के अनुसार। तो हमें क्या करना है? केवल हालेलुया और आमीन नहीं, हमें वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताना है। देखिए कितना बड़ा महिमा प्रभु का आप ही में प्रकट होगा। मैं बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन लिमिटेड टाइम एक है प्रभु का गुण देने के लिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ छोटे शब्दों के द्वारा, समय के द्वारा आप इस बातों को समझे होंगे। जरूर आप इसको फॉलो करें। एक सबसे बड़ा उदाहरण वही व्यक्ति पेश करता है मसीहत में जो अपने आप में मर गया है। आज देखिएगा कई सारे पास्टरों के जीवनों में जब हम देखते हैं, उनके कलीसियाओं में गवाही खराब है। कई सारे विश्वासियों के जीवन का गवाही देखिएगा खराब है भाई। संसार में लोग पाए जाने वाले हैं उससे बढ़िया है, लेकिन एक मसीह लोग, कुछ लोग हैं, सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग अपना गवाही खराब करने के चलते मसीहत का बदनामी कराता है। और वैसे लोगों के चलते ही आज क्या होता है? आज मसीहत क्या होता है? बदनाम होता है। लेकिन हमें इन चीज़ों को लेके चलना है। जो गलतियां करते हैं परमेश्वर जरूर उन्हें दंडित करता है। आज सही गवाही ना होने के चलते आज कलीसिया में देखिए तरक्की नहीं है। सही गवाही ना होने के चलते आज देखिए परिवार में आज मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहते हैं। सही गवाही नहीं होने के चलते एक भाई दूसरे से मिलना नहीं चाहता है। आपका सही गवाही नहीं होने के चलते आपको लोग क्या समझता है? आपको कुछ अलग तरीके से देखता है, सेफ जो नहीं महसूस करता है। लेकिन जिसका सही गवाही होता है, जिसके इस बात में और काम में जिसका एक समान होता है, उसका जीवन बहुत ही आगे जाता है। हालेलुया। मसीहत में वही लोग बहुत बड़ा काम को करके गए हैं जो लोगों का जीवन में एक सही गवाही पेश किए हैं। वही लोग बहुत बड़ा काम किए हैं और वही लोग उदाहरण पेश किए हैं। उस जमाने का थे लोग, बड़ा काम करके चले गए। ऐसा नहीं है कि हम आज उस कामों को नहीं कर सकते, गवाही नहीं पेश कर सकते हैं। वो समस्या उन लोगों के ऊपर भी आती थी, वो समस्या उस समय में भी आती थी। ऐसे ऐसे प्रभु का दास हुए जिनको जेल में डाल दिया गया। क्या किया गया? जिनको आग में डाल दिया गया। लेकिन उस समय में क्या था? वो अड़े रहे वचन पे। और देखिए कितना बड़ा गवाही को पेश किए, जो हम और आप आज उतना 1000 साल बीत गया है बात, लेकिन आज हम आप पढ़ के उसका उदाहरण पेश करते हैं कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में, और उस पर स्टडी की जाती है। हालेलुया। आपके ऊपर भी स्टडी की जाएगी अगर आप वचन पे चले रहेंगे। परमेश्वर हमें और आपको समझ लीजिए कि गुड बेटर नहीं बनाना चाहता, हमें और आपको ग्रेट बनाना चाहता है, यानी महान बनाना चाहता है। लेकिन ये सब चीज इसके बड़े खड़े रहने से अच्छा होता है। प्रभु आप सभी को इस वचन